तो अभी समझते हैं डेटा टाइप क्या है। तो हर एक वेरिएबल के साथ जो है एक डेटा टाइप एसोसिएटेड होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है एवरी वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद अ डेटा टाइप। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के डेटा अवेलेबल है। तो हमारे पास स्पेशली इन पाइथन इंटीजर डेटा टाइप है, फ्लोटिंग टाइप डेटा टाइप है, बुलियन डेटा टाइप है और स्ट्रिंग डेटा टाइप है। और इसके अलावा और एक डेटा टाइप है जो कि कॉम्प्लेक्स है। तो समझते ये सब है क्या। इंटीजर जैसे नॉर्मल नंबर्स हो गए 10, 500, 314, 1000, ये सब जो इंटीजर्स है वो सब इंट डेटा टाइप कहलाता है। उसके बाद फ्लोटिंग टाइप हो गया 3.14, 15.97, ये सब जो डॉट है डेसिमल ऑपरेटर जहाँ पे आता है वो सब हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो गए। उसके बाद बुलियन वैल्यूज मतलब हाँ या ना, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स वाले जैसे जो भी बाइनरी चीज़ है वो सब बुलियन वैल्यूज कहलाते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग है, जैसे जो भी डबल कोट्स, सिंगल कोट्स या फिर ट्रिपल कोट्स हो वो सब आपके स्ट्रिंग हो गए। तो ये सब डेटा टाइप्स हो गए। इसके अलावा और एक डेटा टाइप है जो मैंने आपको बोल दिया वो है कॉम्प्लेक्स। तो आपने शायद से आपके 7th या 8th स्टैंडर्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर्स करके कुछ सीखा होगा, जैसे 3+4i, 5-7i। तो ये सब जो आई एसोसिएटेड है वो सब वाले जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। तो हम लोग ये सब देखते हैं पाइथन में इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। तो मैं इसको लिखूँगा a1 और मैं इनिशियली a1 में स्टोर कर रहा हूँ 10 और फिर मैं a1 को प्रिंट कर देता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हो a1 मेरा वेरिएबल है और यहाँ पे इस वेरिएबल में एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। अभी श्योर होने के लिए मैं इसका टाइप चेक करता हूँ, टाइप ऑफ a1, और अब देखो ये इंटीजर टाइप है। तो इसके बाद मैं फिर से रिप्लेस कर देता हूँ। a1 में अभी इंटीजर के बदले मैं एक फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर करता हूँ, तो 3.14 हो गया। अभी मैं a1 को प्रिंट कर देता हूँ। राइट, 3.14 हम लोगों ने प्रिंट कर दिया। अभी इसका टाइप देखते हैं, टाइप ऑफ a1। तो अभी देखो ये फ्लोटिंग पॉइंट है। तो आप अगर ध्यान से सोचो तो ये वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो डिपेंड करेगा कौन सी वैल्यू हम लोग वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो वेरिएबल का नाम तो सेम ही है यहाँ पे। तो इनिशियली हम लोगों ने वेरिएबल का नाम a1 लिखा था और इस a1 में हम लोगों ने 10 स्टोर किया, क्योंकि 10 एक इंटीजर टाइप है, इसीलिए हमारा वेरिएबल का टाइप भी इंटीजर है। उसके बाद हम लोग एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू a1 में स्टोर कर रहे हैं और अगर हम a1 का टाइप चेक करें तो ये फ्लोट आता है। तो इसी तरह मैं a1 में जो है अभी एक स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर करूंगा, बुलियन वैल्यू भी स्टोर करूंगा। तो a1 अभी मैं इसमें एक बुलियन वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ जो कि ट्रू है, फिर a1 प्रिंट कर देता हूँ और अभी इसका मैं टाइप चेक करूंगा, टाइप ऑफ a1। तो अभी देखो ये हमें बूल देता है, बूल का मतलब बुलियन। फिर से मैं a1 में जो है एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करता हूँ और हम लोग बस हेलो वर्ल्ड टाइप करेंगे। फिर उसके बाद मैं a1 का वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। तो a1 में हेलो वर्ल्ड स्टोर है। इसके बाद मैं इसका टाइप चेक करूँगा, टाइप ऑफ a1, और जैसे आप देख रहे हो ये जो है स्ट्रिंग वैल्यू है। और इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स टाइप है वो भी मैं दिखा देता हूँ, a1 इक्वल टू मैं लिखता हूँ 3+4j। तो जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है आपने सीखा होगा 3+4i। तो i जो है पाइथन में j से रिप्रेजेंट होता है, तो आप यहाँ पे i नहीं लिखेंगे, j लिखेंगे। तो ये वाला जो 3 है ये वाला रियल पार्ट है, 4 जो है इमेजिनरी पार्ट है। तो आपको अगर याद होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दो चीज़ें आते हैं, रियल पार्ट आता है और इमेजिनरी पार्ट होता है। तो 3 रियल पार्ट है और 4 इमेजिनरी पार्ट है, और मैं इसको a1 में स्टोर कर रहा हूँ। फिर मैं a1 को प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे। तो a1 को प्रिंट कर दिया। अभी मैं इसका टाइप चेक करूँगा, टाइप ऑफ a1। तो ये हमें देता है कॉम्प्लेक्स। तो ये सब जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हो गया पाइथन में। तो इसके बाद देखते हैं ऑपरेटर्स क्या है। तो जैसे नाम बता रहा है, ऑपरेटर्स के साथ जो है आप सिंपल ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट डेटा पे। तो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए और लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। तो इन तीनों के साथ हम जो है जुपिटर नोटबुक में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से। तो उससे पहले आप कुछ दिखते हैं वो सब एग्जीक्यूटेबल होता है। तो हमारा जो कर्नल है वो जो है इसको एग्जीक्यूट करता है। बट अगर कुछ चीज़ हो जो बस हमें समझने के लिए चाहिए और हमें वो एग्जीक्यूट नहीं करना हो, तब हम लोग जो है कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ ऐड करना हो तब हम कमेंट्स ऐड कर सकते हैं।
तो पाइथन में कमेंट्स ऐड करने के लिए हम लोग हैश सिंबल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लिख देता हूँ, फिर एंटर दबा रहा हूँ। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, तो इसको जो है पाइथन इंटरप्रेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के पहले, अगर वही मैं हैश को हटा देता हूँ और रन पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे देख रहे हो आप इनवैलिड सिंटेक्स बता रहा है, क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। और एग्जीक्यूट करने के बाद इसको पता चल रहा है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो इसलिए मैं बस इसको हैश डाल देता हूँ यहाँ पे, फिर रन पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि ये कमेंट है, इसको जो है बाईपास कर दिया पाइथन इंटरप्रेटर ने। तो अभी जाके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ काम करते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है क्या? वेल, ये हो गया प्लस, माइनस, उसके बाद डिवीजन हो गया, उसके बाद आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो बेसिक ऑपरेशंस जो आपने किंडरगार्टन में सीखा होगा, फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में सीखा होगा नंबर्स के साथ वर्क करते समय, वो सब आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। तो मैं सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूँ और इस वेरिएबल में 10 स्टोर कर देता हूँ। उसके बाद दूसरा वेरिएबल लूँगा, दूसरे वेरिएबल में 20 स्टोर करूँगा। तो ए और बी मैं प्रिंट कर देता हूँ, ए कमा बी लिख के। तो जैसे देख रहे हो, ए में 10 स्टोर कर दिया है और बी में 20 स्टोर कर दिया है मैंने। तो इसके बाद हम लोग बेसिक ऑपरेशंस देखते हैं। अगर मुझे ए प्लस बी देखना हो तो देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। रिजल्ट यहाँ पे 30 आ गया, क्योंकि ए में 10 स्टोर था, बी में 20 स्टोर था, और 10 प्लस 20 क्या हुआ? 30। तो वही रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैं ए माइनस बी करूँ, ए में 10 स्टोर्ड है, बी में 20 स्टोर्ड है, तो 10 माइनस 20 क्या होगा? -10 मिलेगा। उसी तरह ए इंटू बी करते हैं, तो इंटू के लिए हमारे पास ये एस्ट्रिक्स ऑपरेटर है, वो यूज़ करेंगे। तो ए इंटू बी 200 हो गया, क्योंकि ए में 10 स्टोर्ड है और बी में 20 स्टोर्ड है, और 10 इंटू 20 हम लोग को 200 मिल गया। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अभी देखते हैं हम लोग डिवीजन कैसे कर सकते हैं। a/b, इससे हम डिवीजन कर सकते हैं। तो 10/20 क्या हो गया? 0.5। तो ये सब हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। इसके बाद हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं बस रिलेशनल ऑपरेटर्स लिख देता हूँ, रिलेशनल ऑपरेटर्स। फिर हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स है क्या? फिर से हैश टाइप करूँगा, लेस देन, उसके बाद ग्रेटर देन। तो यहाँ पे मैं कमा डाल देता हूँ, लेस देन, ग्रेटर देन, उसके बाद डबल इक्वल टू, उसके बाद हमारे पास हो गया नॉट इक्वल टू। तो फिर से हम लोग ए और बी में जो है कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं। ए में इस बार मैं 50 स्टोर कर रहा हूँ और बी में 100 स्टोर कर रहा हूँ। ए और बी में वैल्यू स्टोर हो गया। तो अभी मैं ए ग्रेटर देन सिंबल बी टाइप कर रहा हूँ और देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। शिफ्ट प्लस एंटर, और हमें रिजल्ट मिलता है फॉल्स। फॉल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग चेक कर रहे हैं अगर ए का वैल्यू बी से ज़्यादा है। ए में 50 स्टोर्ड है, बी में 100 स्टोर्ड है, तो एस ए ग्रेटर देन बी, 50 100 से ज़्यादा है क्या? नहीं, ये कि गलत है। क्योंकि ये गलत है, इसलिए हमें फॉल्स रिजल्ट मिल रहा है। तो इसके बाद हम लोग जाके देखते हैं एस ए लेस देन बी। तो ये हमें ट्रू मिलता है, क्योंकि ए इज़ एक्चुअली लेस देन बी। 50 100 से कम है, इसलिए हमें ए लेस देन बी मिल रहा है। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे अगर ए का वैल्यू और बी का वैल्यू सेम है क्या। तो अगर ये चेक करना है तो हम लोग डबल इक्वल टू यूज़ करेंगे। तो इक्वल टू, तो यहाँ पे हमें फॉल्स मिल रहा है, क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं है। तो इसके बाद हम लोग नॉट इक्वल टू ऑपरेटर्स के साथ काम करेंगे। तो ए, उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन मार्क, फिर इक्वल टू डाल दीजिए, फिर बी डाल दीजिए। यहाँ पे शिफ्ट प्लस एंटर, ये ट्रू आता है, क्योंकि 50 इज़ नॉट इक्वल टू 100, दोनों अलग अलग वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे ट्रू मिलता है। तो ये सब हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए। इसके बाद हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ काम करेंगे। तो फिर से मैं यहाँ पे कमेंट टाइप कर देता हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और होते हैं। तो ये जो है और का सिंबल है, और ये एंड का सिंबल है। तो अभी जाके दोनों के साथ एक बार काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं ए में ट्रू का वैल्यू स्टोर करूँगा और बी में फॉल्स का वैल्यू, ये हो गया। और एंड जो है, अगर दो ऑपरेंड्स के बीच में हम लोग डालते हैं, तो अगर दोनों ऑपरेंड्स का वैल्यू ट्रू है तभी हम लोग को फाइनल रिजल्ट ट्रू मिलता है। और अगर और की बात करें, और अगर कोई भी वैल्यू ट्रू हो तो फाइनल रिजल्ट ट्रू मिलता है।
तो फिर से अगर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो तो यहाँ पे कोड इंप्लीमेंट कर लेते हैं, फिर जानते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है। तो ए का वैल्यू ट्रू है और बी का वैल्यू फॉल्स है। तो मैं यहाँ पे ए एंड ए लिखता हूँ और देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या आता है। ए एंड ए ट्रू मिल रहा है क्योंकि ए में जो है ट्रू है और फिर से यहाँ पे ए में ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू रिजल्ट ट्रू आता है। तो मैं इसको फिर से रिप्लेस कर देता हूँ, ए एंड बी करता हूँ, तो यहाँ पे फॉल्स मिलता है क्योंकि ए में ट्रू है बी में फॉल्स है, और ट्रू एंड फॉल्स का रिजल्ट फॉल्स हो गया, इसलिए हम लोग को फॉल्स मिल रहा है। सिमिलरली मैं इसको बी एंड ए करके चेंज करता हूँ, बी एंड ए कमांड चला रहा हूँ, फिर से हम लोग को फॉल्स मिलता है। फॉल्स इसलिए मिल रहा है क्योंकि बी में फॉल्स है ए में ट्रू है, तो फॉल्स एंड ट्रू का रिजल्ट फॉल्स होगा। फिर से बी एंड बी चला के देखते हैं, फिर से हम लोग को फॉल्स मिलेगा क्योंकि दोनों में फॉल्स स्टोर्ड है। तो इसी तरह हम लोग और ऑपरेटर के साथ काम करते हैं। तो ए और बी हम लोग को ट्रू मिल रहा है क्योंकि ए में ट्रू स्टोर्ड है, और अगर कोई भी ऑपरेंड्स में ट्रू स्टोर्ड है तो फाइनल रिजल्ट और का ट्रू होगा। अभी बी और ए चला के देखते हैं, ये भी हम लोग को फिर से ट्रू मिल रहा है क्योंकि ए का वैल्यू ट्रू है, बी का वैल्यू फॉल्स है, और फॉल्स और ट्रू का फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा। अभी ए और ट्रू विल ऑलवेज बी ट्रू। इसके बाद हम लोग बी और बी चला के देखते हैं और हमें बी और बी से फॉल्स मिल रहा है। फॉल्स क्यों मिल रहा है? क्योंकि दोनों में फॉल्स स्टोर्ड है। तो आप ये समझिए, एंड में अगर दोनों ट्रू हो तभी आपको ट्रू का वैल्यू मिलेगा, और अगर एक भी ट्रू हो तो आपको ट्रू मिलेगा। फॉल्स तभी मिलेगा जब दोनों फॉल्स हो। तो ऐसे जो है आप एंड और ऑपरेटर के साथ काम कर सकते हो।